नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिससे आप जिस भी नंबर के इकाई अंक 5 हो उसकी स्क्वायर कैसे हम बिना पेन का यूज किए या कह सकते हैं सेकंडों में कैसे उसका स्क्वायर बता पाएंगे, ये आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक ताकि वो भी जुड़ सके हमारे साथ, और एक बार कमेंट करके आप ये भी बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान या इंग्लिश में कहते हैं यूनिट प्लेस पर 5 हो तो वर्ग निकालने का ट्रिक, यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे कि आप किसी भी जितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो लेकिन अगर उसकी यूनिट प्लेस या इकाई स्थान पे 5 हो तो आप बड़ी ही आसानी से उस नंबर का वर्ग निकाल पाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हमें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से आप एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। और आप शेयर करने के बाद एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच पा रही है। जल्दी से कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे भी किसी नंबर के जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो कैसे हम उसके स्क्वायर को निकालेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं 5 से, यानी कि अगर आपको 5 का स्क्वायर बताना है तो आप क्या बताएंगे। ये तो आसान है, आप सिंपली बता देंगे 25। ये सभी को याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद आप 15 का बताएंगे। तो दोस्तों अगर 15 का याद है तो बढ़िया है, अगर आपको नहीं याद है तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि आसानी से आप इसका स्क्वायर बता पाएंगे। तो दोस्तों आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यानी कि ये 15 है, 15 के जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि यूनिट प्लेस पे क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 25 है यहाँ 25 पूरा आप नोट करेंगे, यानी कि 25। ठीक, उसके बाद ये जो 1 है, 1 के नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है, जैसे 1 है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो उसी तरह से 1 के बाद 2 आता है। ठीक, तो 1 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नेक्स्ट आने वाला नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ क्या नोट कर देंगे 2। ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। आगे बढ़ते हैं, एक और 5 जो नंबर है यूनिट प्लेस वाला लेते हैं। दोस्तों हमने 15 का देखा, अब 25 का देखते हैं। यानी कि अगर 25 का स्क्वायर आपको निकालना है बिना पेन या पेंसिल का यूज किए तो आप कैसे निकालेंगे। ये आपके स्क्रीन पे 25 का स्क्वायर आपको निकालना है बिना पेन यूज किए, या कह सकते हैं कि कैसे हम जल्दी से बिना गुणा किए आप किसी भी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस 5 हो तो कैसे आप उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो अभी हमने बताया सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो आपको 5 का स्क्वायर करना है। ये तो सभी को याद होना चाहिए, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब हमने बताया अभी ये 2 के बाद क्या आता है, आप सभी को पता होगा 2 के बाद 3 आता है। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 × 3 कर लेंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। बस यही 6 आपको यहाँ रख देना है। जो नंबर आ जाएगा, यानी कि ये नंबर जो है ये आपका 25 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया 25 का स्क्वायर हो जाएगा। आसानी से आप निकाल पाएंगे।
इस तरह से आप किसी भी बड़े नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप आसानी से इस तरह से आप निकाल पाएंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये मेथड आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करवा देता हूँ दोस्तों। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस 5, जो ये 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। ये 25 आप नोट करेंगे, ठीक। उसके बाद जो ये डिजिट्स है 10th डिजिट पे, उसके अगले नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ 2 है तो 2 के बाद जो अगला नंबर होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो बस 2 × 3 कर देंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आप यहाँ 6 रख देंगे तो ये जो नंबर मिल जाएगा 625, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से अगर नोट करना का चाहते हैं ये मेथड तो नोट कर लेंगे। इसी स्लाइड पे आपको मैं 35 वाला भी बता देता हूँ कि 35 का कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये नंबर हो 35, यानी कि अगर 35 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। ये जो मेथड हम बता रहे हैं या जो ट्रिक बता रहे हैं ये केवल यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तभी अप्लाई करेंगे। ध्यान से आप एक बार फिर से सुनेंगे। ये जो मेथड बता रहे हैं, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे, यानी कि इकाई जो स्थान है उस पे हमेशा 5 होना चाहिए। अगर 5 नहीं होगा तो ये जो मेथड है ये अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ फिर ठीक उसी तरह से करेंगे। ये क्या है, 5 है, 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। उसके बाद हमने बताया ये जो 3 है, 3 के बाद क्या आता है, 3 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के बाद वाले से, यानी कि 3 के बाद 4 आता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12। आप सीधे यहाँ 12 उसके सामने लिख देंगे। ये जो नंबर ये बन के आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 1225। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225। जल्दी से आप नोट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 1225। ये गुणा करने के बाद यहाँ आपको लिख देना होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों हम 35 पे हम लोग पहुंच चुके थे। अब एक नंबर ले लेते हैं 45। 45 का स्क्वायर, और फिर जंप करके हम लोग पहुंच जाते हैं क्या 95 पे। क्योंकि हमने 2 डिजिट्स के सारे जो मैक्सिमम नंबर थे वो उसका स्क्वायर कर लिया है, तो 95 का कैसे निकालेंगे ये भी जानेंगे। तो पहले आप हमें बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि 45 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा और 95 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा। अभी जो मेथड हमने बताया है उसी का अप्लाई करके आप जल्दी से हमें कमेंट करेंगे कि 45 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा। बिना गुणा किए, बिना पेंसिल या पेन उठाए आप जल्दी से मुजवानी हमें बताएंगे कि 45 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए ठीक उसी तरह से फिर करेंगे। यानी हमने बताया कि ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होगा तो आपको पता है 25 होगा। उसके बाद क्या करना है जल्दी से कमेंट करें। उसके बाद क्या बताया था, सेकंड स्टेप क्या है। तो दोस्तों सेकंड जो स्टेप है ये 4 है। 4 का जो नेक्स्ट यानी कि अगला नंबर क्या होता है, 4 के बाद 5 होता है। बस यही 5 ही आपको ध्यान रखना होगा कि 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप इस 5 का उस नंबर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 4 जा 20। बस ये आप 20 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ये जो नंबर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 45 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। जैसे
अगर आप देख रहे होंगे यहाँ है 95 का स्क्वायर निकालना है, तो सीधे 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 5 जा 25 लिखेंगे। उसके बाद बोलिए उसके बाद क्या करेंगे। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद 10 आता है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 10 जा 90, यानी 9025, ये क्या हो जाएगा, 95 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 2 डिजिट का जो नंबर थे, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 था उसका स्क्वायर आसानी से सीख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। 3 डिजिट्स के जो नंबर दिए होंगे उसके अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो कैसे स्क्वायर उसका निकालेंगे ये जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 3 डिजिट्स वाले नंबर को लेते हैं। अगर दोस्तों हम लोग लेते हैं 105 यानी 105, अगर आप 105 लेते हैं, 105 का स्क्वायर आपको पूछा जाए तो कैसे आप निकालेंगे। 105 का अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो आप किस तरह से निकालेंगे, जल्दी से आप उत्तर देंगे। 105 का स्क्वायर क्या होगा, आपको बिना गुणा किए या बिना पेन का यूज किए आप जल्दी से हमें बताएंगे कि 105 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी ठीक उसी तरह से ही करना होगा, यानी कि ये जो यूनिट प्लेस पे है 5 है, 5 का आपका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो 10 है, 10 के बाद आपको पता होगा क्या आता है, 10 के बाद 11 आता है। 10 का 11 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। यही 110 को आपको इस जगह पे पुट कर देना है, यानी 11025, ये क्या हो जाएगा, ये 105 का स्क्वायर हो जाएगा। 11025। एक बार आप फिर से ध्यान से देखेंगे। जैसे इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, इस 5 को आपको स्क्वायर करना होगा। 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 25 मिल जाएगा। फिर ये जो 10 है, 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद अगर नंबर में देखा जाए तो 11 आता है उसके बाद, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 11 110, यानी 110 हो जाएगा। 110 को इस 25 के पहले रख देना है, यानी कि यहाँ आपको पुट कर देना है। आप जैसे ही पुट करेंगे आपका जो उत्तर आ जाएगा 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11025 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर के जो यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो उसका अगर स्क्वायर निकालने के लिए आपके एग्जामिनेशन में पूछता है तो किस तरह से निकालेंगे, आप इस मेथड का यूज करके या ट्रिक का यूज करके आप आसानी से निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल इस 3 डिजिट्स वाले पर लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो आप तक लेकर आऊँ, अपलोड करूँ, तो जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और शेयर भी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट्स वाले पे। तो 105 का हो गया। अगर हम 125 का अगर स्क्वायर पूछे तो आप क्या बताएंगे, 125, 125 का अगर स्क्वायर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे।
तो दोस्तों ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25। उसके बाद हमने बताया ये जो 12 है, 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद 13 आता है। आप 12 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे। आप जैसे ही 12 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो उत्तर आ जाएगा 156 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 156 आ जाएगा। और यही 156 आप यहाँ पुट करेंगे, 15625, ये 125 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के अगर इकाई अंक पे 5 है तो अगर उस स्क्वायर पूछता है तो आसानी से इस तरह से आप निकाल लेंगे। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ आपके लिए भी होमवर्क आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आप कॉपी में करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कहा जाए 145 का स्क्वायर बताना है तो आप क्या बताएंगे? 145। तो दोस्तों ठीक इसको भी उसी तरह से करना है। यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी ये जो 5 है 5 का स्क्वायर आपको याद होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ 25 लिखेंगे। फिर ये जो टेंस और 100 प्लेस पे है, यानी कि 14 है, 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है। तो 14 का 15 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 का आप अगर 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 210 आ जाएगा। यही 210 आपको यहाँ लिखना होगा, यानी 210 25 के पहले आपको लिखना होगा। ये जो 210 आया है मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे, तो जो नंबर बन के आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा दे। इसको करना है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर ये 14 का बाद क्या आता है, 14 के बाद 15 आता है। आप 14 इंटू 15 करेंगे 210, यानी कि 210 हो जाएगा। इस 210 को यहाँ 25 से पहले लिखेंगे तो जो नंबर बन के आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कुछ होमवर्क के रूप में नोट कर लेंगे, आपको नोट करवा देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे क्या इसका उत्तर होगा, और जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों होमवर्क नोट करेंगे। अगर आपके पास 75 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कितना होगा, नोट करेंगे, पहला है। दूसरा, अगर आपके पास 175 का अगर पूछता है आपसे स्क्वायर तो आप कितना बताएंगे। तीसरा है, नोट करेंगे, 195 का अगर आपसे स्क्वायर कोई पूछता है तो कितना बताएंगे। नोट करके हमें उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। आप जो स्क्रीन पे 3 प्रश्न हैं, आप उत्तर कमेंट करेंगे जल्दी से।